अस्सलाम वालेकुम। बेसिक हेयर कलर कोर्स के लेक्चर नंबर 5 के साथ सारा कबीर आप लोगों के सामने। आज का जो लेक्चर है वो पिछले लेक्चर के साथ बिल्कुल ऐसे ही जुड़ा हुआ है और कुछ बातें आधी रह गई थी वहाँ पे, तो वो आज मुकम्मल की जाएंगी। आज मैं मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको बताया था कुछ पिगमेंट्स के हवाले से कि कलर के कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं, किस टाइप के पिगमेंट्स होते हैं, और इसके अलावा मैंने आपको ये बताया था कि मेटालिक डाइज होते हैं, नेचुरल डाइज होते हैं जिसमें मेहंदी वगैरह शामिल है, मेटालिक डाइज होते हैं और सिंथेटिक डाइज होते हैं। ये तीनों के तीनों परमानेंट डाइज होते हैं। और अभी मैंने आप लोगों को मज़ीद कलर की टाइप्स अभी नहीं बताई हैं, सिर्फ मैं परमानेंट डाइज के ऊपर बात कर रही हूँ। पिछले लेक्चर में मैंने आपको मेटालिक डाइज के हवाले से काफ़ी तफसील से बात की, मेहंदी वाले बालों के हवाले से काफ़ी तफसील से बात की, और ऑक्सीडेटिव कलर्स यानी जो कलर्स जो प्रोफेशनल कलर्स इस्तेमाल होते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा जो ब्रांड्स आपको आके इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिसमें बहुत सारी वैरायटी होती है कलर्स की, उनके हवाले से बात की। अब थोड़ा सा लेक्चर को मैं आगे लेके जाऊंगी और मेटालिक कलर्स के हवाले से मैं थोड़ी सी और बात करूंगी कि जो मेटालिक कलर्स होते हैं उसको जब आपके पास एक क्लाइंट आता है, सलोन के अंदर एंटर हुआ और उसने आपसे डिमांड की कि मुझे ये कलर करवाना है, तो आपने सबसे पहला काम जो क्लाइंट कंसल्टेशन करने के बाद, यानी आपने क्लाइंट कंसल्टेशन की, आपने उससे बिठाया, उससे पूछा कि उसकी डिमांड क्या है, उसको शेड कार्ड दिखाया, वो अपने कलर शेड सेलेक्ट करता है। उसके बाद वो आपसे कहता है कि मुझे ये कलर पसंद आया है और आप मेरे बालों पे आप ये कलर कर दें। फिर आप उसके बालों की हिस्ट्री लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्लाइंट कंसल्टेशन, इतना ही अहम है जितना कलर अहम है। अब उसमें आपने क्लाइंट से ये पूछना होता है कि आपने हिस्ट्री जो लेते हैं उसमें ये लेते हैं कि आप इससे पहले कौन से डाइज इस्तेमाल करते रहे, आपने कभी मेहंदी इस्तेमाल की या नहीं की, आपने कभी बालों को पर्म करवाया या स्ट्रेटनिंग करवाई या रिबॉन्डिंग करवाई, ये सारी चीज़ें आप अपने यानी कोई भी केमिकल प्रोसेस आपने अपने बालों को करवाया कि नहीं करवाया। फिर उसके बाद आप अपने क्लाइंट के बालों की हालत को देखते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि आप देखेंगे कि इसका टेक्सचर कैसा है, इसकी पोरोसिटी चेक करेंगे, इसमें आप देखेंगे कि बाल डेंसिटी यानी थिक है या थिन है, या फिर आप बाल डैमेज कितना है, ड्राई कितना है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। उसके बाद आपने डिसाइड जो सबसे अहम काम करना है कि वो इसका इनकम्पैटिबिलिटी टेस्ट करना है। इनकम्पैटिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, मैंने ये स्पेलिंग लिख दिए हैं। इनकम्पैटिबिलिटी टेस्ट, इनकम्पैटिबिलिटी टेस्ट ये होता है कि आपने क्लाइंट की जो बातें क्लाइंट ने आपको बताई उसके ऊपर आपने भरोसा नहीं करना। आपने खुद से ये चेक करना होता है कि आपका क्लाइंट जो प्रोसेस मांग रहा है, अगर वो ब्लीच का प्रोसेस मांग रहा है, ये कहीं आपको 40 वॉल्यूम इस्तेमाल करना पड़ रहा है या आपको जो स्ट्रेटनिंग करनी पड़ रही है, व्हाटएवर जो भी करना पड़ रहा है, क्या उस आपके क्लाइंट का बाल ये बर्दाश्त कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो इसको इनकम्पैटिबिलिटी टेस्ट कहते हैं। अगर आपका क्लाइंट रेगुलर यूज़र है मेटालिक डाइज का, तो मैंने आपको बताया था कि मेटालिक डाइज में मुख्तलिफ धातें इस्तेमाल होती हैं, जिसमें सिल्वर भी है, कॉपर भी है, निकल भी है, इस किस्म की धातें इस्तेमाल होती हैं। अब आपने जो सबसे आसान जो सैलून के अंदर तरीका ये है कि आपने थोड़ी सी ब्लीच लेनी है और उसको 20 वॉल्यूम के अंदर मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद आप क्लाइंट के बालों का एक स्ट्रैंड लें, मर्जी आप उसको काट लें या मर्जी आप उसको सर के ऊपर ही फॉइल के अंदर उस एक स्ट्रैंड को आप रैप कर दें और उसके ऊपर ब्लीच जो आपने 20 वॉल्यूम के साथ मिक्स करके लगाई थी वो उसके ऊपर लगा दें और थोड़ा वेट करें। तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद आप उसको फॉइल को खोल के देखें कि क्या बाल के ऊपर क्या नताइज हैं। अब मैं आपको 3 किस्म के आपको रिजल्ट्स बताऊंगी। 3 किस्म के आपको रिजल्ट्स मिलेंगे अगर कि आपके क्लाइंट जो है वो एक ऐसा मेटालिक डाई इस्तेमाल करता था जिसमें लेड है, लेड तांबा जिसे कहते हैं, तो वो आपके उस वक्त आपके क्लाइंट के बालों की क्या कंडीशन होगी ब्लीच के 20 से 25 मिनट के बाद, कि जो स्ट्रैंड है, बालों का जो स्ट्रैंड है वो हल्का सा यानी लाइट हो जाएगा, कॉपर की उसमें शिफ्ट हो जाएगा, कॉपर या तेज़ ऑरेंज रंग में वो शिफ्ट हो जाएगा, यानी वो लाइटर टोन पे चला जाएगा। ये बहुत तेज़ जो जर्दे का रंग होता है उसके ऊपर चला जाएगा। तो ये अगर उसके बालों के ऊपर लेड होगा,
यानी उसने जो मेटालिक डाई इस्तेमाल किया है उसके अंदर लेड हुआ। तो अगर उसने एक ऐसा मेटालिक डाई इस्तेमाल किया है जिसमें सिल्वर था, क्योंकि आपको पता नहीं होता, आपके क्लाइंट को तो नहीं पता कि वो कौन जो डाई इस्तेमाल कर रहा है उसके अंदर कौन सा मेटल इस्तेमाल हुआ है, वो जस्ट एक बॉक्स कलर इस्तेमाल किया जो उसने मार्केट से ख़रीदा। अब वो क्या होगा कि उसमें कोई चेंज नहीं आएगी, आप उसको 1 घंटा रख लें, 1.5 रख लें, 2 रख लें, पूरा दिन रख लें, उसके बाल के ऊपर कोई चेंज नहीं आएगी। तो इसका मतलब है कि उसके जो उसने बॉक्स कलर या मेटालिक डाई इस्तेमाल किया हुआ है वो उसके अंदर सिल्वर था। अगर उसके ऊपर अनलकीली कॉपर ऐसा उसने मेटालिक डाई इस्तेमाल किया हुआ जिसमें कॉपर था, तो वो क्या होगा कि जो वो स्ट्रैंड जो है वो सोल्यूशन भी, यानी जो ब्लीच आपने इस्तेमाल की थी वो भी, और जो स्ट्रैंड है वो गर्म हो जाएगा, हीट अप हो जाएगा, और समटाइम्स तो आपको धुआं भी महसूस होता है। और उस जब आप फॉइल खोलेंगे तो इतना हीट, फॉइल भी आपको गर्म हुई भी महसूस होगी, जब आप खोलेंगे तो आपको बाकायदा धुआं सा भी महसूस होगा अगर वो बहुत स्ट्रांग हुआ तो। और अगर ये आपने डेवलपर स्ट्रांग इस्तेमाल किया हुआ तो फिर मोस्ट प्रोबेबली आपको धुआं महसूस होगा और आपको बाल वो गर्म हो जाएगा, और जब आप बाल को धो के आप उसको पकड़ के खींचेंगे तो वो टूट जाएगा। ऐसी सूरत में आपने बिल्कुल भी अपना कोई भी केमिकल प्रोसेस नहीं करना, और क्लाइंट को आपने बिल्कुल मना कर देना है कि आपके बालों का काम नहीं हो सकता। अगर उसने सिल्वर उसमें, यानी उसने ऐसा मेटालिक डाई इस्तेमाल किया हुआ है जिसमें कोई चेंज नहीं आ रही, तब भी कोई फ़ायदा नहीं। आप अपना वक्त, क्लाइंट का वक्त, अपनी प्रोडक्ट, ये सब ज़ाया कर रहे हैं, क्योंकि क्लाइंट आपको पे नहीं करेगा जब उसके बालों पे के ऊपर कोई रिजल्ट नहीं आएगा। एक बात याद रखिए कि कभी भी क्लाइंट के साथ फेक प्रोमिसेस मत करें, वो प्रॉमिस मत करें जो आप पूरा नहीं कर सकते, या अपनी कम इल्मी की वजह से आप प्रॉमिस कर देते हैं और रिज़ल्ट जब नहीं आता तो आप उस रिज़ल्ट को लाने के लिए एक गलती करते हैं, फिर दूसरी करते हैं, फिर तीसरी करते हैं, फिर चौथी करते हैं। तो ऐसा हरगिज़ मत कीजिए। इनकम्पैटिबिलिटी टेस्ट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एनी काइंड ऑफ केमिकल ट्रीटमेंट ऑन योर हेयर। तो आपको जो मैंने इनकम्पैटिबिलिटी टेस्ट के बारे में बताया, इसको अपने चाहे वो पर्मिंग का प्रोसेस कर रही हैं, चाहे आप रिबॉन्डिंग या स्ट्रेटनिंग कर रही हैं, या आप कलरिंग कर रही हैं, या ब्लीच कर रही हैं, स्ट्रीक कर रही हैं, ये आप अपने टाइम की बचत, अपने पैसे की बचत और क्लाइंट के टाइम की बचत और क्लाइंट के पैसे की बचत के लिए ये लाजमी कर लें। ये बहुत सेफ़ है अगर आप एक सेफ़ काम करना चाहती हैं। अब मैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ आती हूँ। अब मेरा जो मौजू है वो है, बहुत सारे बल्कि सवाल भी आए हैं, आप सब ने कहा कि आपने ये तो बता दिया कि क्यूटिकल्स ओपन हो जाते हैं, आपने क्यूटिकल्स को बंद करने का नहीं बताया। तो क्यूटिकल्स बंद करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो ये है कि आप जब आपने अपने क्लाइंट को केमिकल प्रोसेस, कोई भी केमिकल प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है, केमिकल प्रोसेस से मैं जब बार बार ये लफ्ज़ इस्तेमाल करती हूँ तो इसका मतलब है कि हर वो केमिकल प्रोसेस, उसमें ब्लीच भी हो सकती है, उसमें स्ट्रेटनिंग हो सकती है, उसमें रिबॉन्डिंग हो सकती है, उसमें आपका डाई हो सकता है, यानी कोई भी केमिकल आपने इस्तेमाल किया बालों के ऊपर तो वो केमिकल प्रोसेस होगा। अब वो केमिकल प्रोसेस करने के बाद क्या आपने क्लाइंट के बालों के क्यूटिकल्स वापस क्लोज किए या नहीं किए, तो ये बात बहुत ज़रूरी है जानना। जब आप क्लाइंट के बालों को वॉश करती हैं तो आप हमेशा अगर postQuam में इस्तेमाल कर रही हैं तो टेक्निकल शैम्पू, और अगर आप कोई और ब्रांड इस्तेमाल कर रही हैं तो उस मैन्युफैक्चरर का जो टेक्निकल शैम्पू है या pH 4.5 जो शैम्पू है वो आप इस्तेमाल करें, ताकि वो आपके क्लाइंट के बालों का pH लेवल बैलेंस हो जाए। pH लेवल को मैं अगले लेक्चर में अपने एक्सप्लेन करूंगी कि ये होता क्या है और ये क्यों इसको जानना ज़रूरी है किसी भी कॉस्मेटोलॉजिस्ट या हेयर ड्रेसर के लिए, ये क्यों ज़रूरी है कि वो इस pH लेवल को जाने। अब जब आप ये वॉश कर देती हैं टेक्निकल शैम्पू के साथ तो फिर आपका सेकंड स्टेप होता है कंडीशनिंग करना। ये बहुत ज़रूरी है। अगेन बालों की आप कंडीशनर इस्तेमाल करें। एक बात याद रखिए कि जो सैलून के अंदर कंडीशनर्स या शैम्पूज इस्तेमाल किए जाते हैं वो स्पेशल होते हैं, pH बैलेंस होते हैं, और उनको आप इस्तेमाल करें। क्लाइंट को लाजमी उनके साथ सर को वॉश करें ताकि मेक श्योर हो जाए कि आपने क्लाइंट के बालों को अच्छे से, उनके बालों के क्यूटिकल्स को लॉक कर दिया है।
उसके बाद क्लाइंट को डेफिनेटली रिकमेंड करें कि वो जो अपना जो शैम्पू इस्तेमाल कर रही है, घर जाके अगर उसने डाई या स्ट्रीक्स करवाई हैं तो वो आफ्टर कलर शैम्पू और आफ्टर कलर बाल्सम इस्तेमाल करें। आफ्टर कलर शैम्पू तो शैम्पू से आपको पता है, बाल्सम क्या है? बाल्सम भी कंडीशनर होता है, लाइट वेट होता है और ये बिल्कुल कंडीशनर की तरह होता है। इसको आप 2 से 3 मिनट अपने बालों पे रखें। और आफ्टर कलर शैम्पू और बाल्सम इस्तेमाल करने का मकसद ये होता है कि इनके अंदर यूवी फिल्टर भी होता है, यानी सन ब्लॉक भी मौजूद होता है, जो कि आपके बालों को सूरज की जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं उससे भी प्रोटेक्ट करता है। उससे ये होता है कि आपके बालों के क्यूटिकल्स जो हैं वो क्लोज रहते हैं और क्यूटिकल्स ओपन नहीं होते और बालों में से कलर निकलता नहीं है, पिगमेंट नहीं निकलता और वो जल्दी फेड नहीं होते। तो आफ्टर कलर शैम्पू और आफ्टर कलर बाल्सम क्लाइंट को लाजमी रिकमेंड करें। फिर वो क्लाइंट्स जिन्होंने स्ट्रीक्स करवाई हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या उन्होंने अपने बालों को ब्लीच करवा के लाइटर टोन पे लेके गई हैं, उनके लिए हफ्ते में एक बार डीप कंडीशनिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है, ये बात याद रखिए। इसके अलावा वो डीप कंडीशनिंग सलोन से भी करवा सकती हैं। मैं नीचे आपके साथ एक लिंक शेयर करूंगी। आयशा भट्ट ने बहुत अच्छी हमारी ब्यूटिशियन है, गुजरात से ताल्लुक़ है, उनका भी यूट्यूब का चैनल है, मैं नीचे उसका लिंक शेयर कर दूंगी, जिसमें उन्होंने आर्गन ट्रीटमेंट, बाकायदा हेयर जो आर्गन का ट्रीटमेंट है वो उन्होंने करके बताया हुआ है कि आप किस तरीके से आर्गन का ट्रीटमेंट करके बालों की डीप कंडीशनिंग कर सकते हैं। तो वो लिंक में आप नीचे इस वीडियो के नीचे उसमें देख लीजिएगा। और उनके भी, अगर आप वो ब्यूटिशियंस जो कि अभी नई लर्नर हैं, न्यू लर्नर हैं, स्टूडेंट्स हैं या कहीं सलोन्स में जॉब कर रही हैं, उनके लिए भी आयशा भट्ट का चैनल बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। उसको ज़रूर आप सब्सक्राइब करके उसको ज्वाइन करें, क्योंकि उसमें वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मेकअप के हवाले से और हेयर के हवाले से और स्किन के हवाले से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रही होती हैं, जो ख़ास तौर पे पाकिस्तान की जो ब्यूटी इंडस्ट्री है वो उसमें उन प्रोडक्ट्स जो वहाँ पे चलती हैं उन प्रोडक्ट्स के हवाले से वो बात करती हैं। तो मस्ट ज्वाइन आयशा भट्ट चैनल। अच्छा, अब उसके बाद मैं आती हूँ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। जी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये है कि क्या फ़ायदा है सिंथेटिक कलर्स करने का, क्या फ़ायदा है, और मेटालिक डाइज करने का फ़ायदा या नुकसान क्या है। सिंथेटिक डाइज से आपको ये फ़ायदा होता है कि आप जब भी आपने सिंथेटिक डाई किया, चाहे वो घर में किया या सैलून से करवाया, तो आपको अगर कभी कोई केमिकल प्रोसेस, ये बाल स्ट्रेट करवाना चाहती हैं या पर्म करवाना चाहती हैं या बालों को ब्लीच करवाना चाहती हैं, तो आप बहुत आसानी से कर सकती हैं। इसमें आपको कलर की वैरायटी बहुत अवेलेबल होती है। आप बहुत सारी अपने अगर बालों के कलर को चेंज करना चाहती हैं तो आपके पास एक अच्छी खासी वैरायटी मौजूद होती है। तीसरा ये है कि बहुत नेचुरल लुक देते हैं, बालों को हैवी नहीं करता और बालों की जो लुक है उसको आर्टिफिशियल लुक नहीं देता। अब इसका जो नुकसान क्या है कि आप जब रेगुलर ये सिंथेटिक डाइज कर रही होती हैं तो आपके बाल आहिस्ता आहिस्ता ड्राइनेस की तरफ चले जाते हैं और आपको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। तो कीप दिस इन योर माइंड कि जब भी आप अगर फैशन कर रही हैं, फैशन की शौकीन हैं, तो ये बात याद रखिए कि फ़ैशन को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है। फैशन के मेंटेन रखने के साथ साथ आप उसके बालों की एक्स्ट्रा केयर का बंदोबस्त लाजमी करें। अब मैं आती हूँ मेटालिक डाइज के डिसएडवांटेजेस के ऊपर। जो उसके नुकसानात ये हैं कि पहली चीज़, आप मेटालिक डाई जब इस्तेमाल करते हैं तो आप बिल्कुल भी जो और केमिकल जो फैशन में आते हैं जैसे रिबॉन्डिंग, पर्मिंग, स्ट्रीकिंग, ये आप नहीं कर सकते, आपकी चॉइसेस ख़त्म हो जाती हैं। मेटालिक डाई के इस्तेमाल से आप लोगों के बाल थिक होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि उनके ऊपर तहें बैठना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से आप का बाल मोटा हो जाता है। तीसरा, बाल कोरस हो जाता है, या जैसे कुछ अरसे के बाद आपको ऐसे महसूस होता है जैसे वो तारें होती हैं, इस किस्म का आपके बालों के अंदर से लचक ख़त्म हो जाती है, मॉइस्चर भी ख़त्म होता है, लचक भी ख़त्म हो जाती है। तो और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि आर्टिफिशियल लुक आती है। अगर आप ब्लैक भी इस्तेमाल करती हैं तो बहुत एक आर्टिफिशियल लुक देता है। तो ये मेटालिक डाइज के डिसएडवांटेजेस और सिंथेटिक डाइज के डिसएडवांटेजेस मैंने आपको एक्सप्लेन किए।